हो चुका आगाज रण की, युग बदलने की तैयारी है। अब की बार 2026 बोर्ड एग्जाम में टॉप वही करेगा जिसका आज से ही संघर्ष जारी है। तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपका क्लास 10th का मैथ। तो क्लास 10th का मैथ की आज से करते हैं आगाज़, शुरुआत एकदम शानदार तरीके से। सब कुछ आपको मिलेगा क्या? फ्री ऑफ कास्ट। फ्री का मतलब फ्री, आपको जो चाहिए हर चीज़ मिलेगा। डाउट सेशन भी मिलेगा, आपके लिए डाउट ग्रुप भी बनाया जाएगा, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी डाउट को क्लियर भी किया जाएगा। तो इस बार बहुत ही शानदार तरीके से आपकी याद से शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ की। तो जम के इस सेशन को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जितने ही ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे, जितना ही ज़्यादा लोग देखेंगे, उतने ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन हर तरीके का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारा फर्स्ट वीडियो है, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखेंगे तो सेकंड वीडियो आपको रेगुलर मिलने लगेगा। यदि आप लोग ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं तो हमारे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। हमने एकदम तैयार कर लिया है रणनीति। तो देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर आपके 93 पेज के हैं। 93 पेज में हम इस फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले एकदम शानदार तरीके से। एकदम देखिए, आपका एकदम सब कुछ बनकर तैयार है, लेकिन आपको क्या करना है, बस सेशन को शेयर करना है। तो न्यू बैच 2025-26, यदि आप यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड के हैं जहां आपका एनसीईआरटी चलता है, उस सभी बोर्ड के लिए ये सेशन होने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर ही हमारा है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे जीरो लेवल से लेकर शुरुआत करने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से। आपको कुछ नहीं आता, 9th में आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपके लिए 10th एकदम शानदार तरीके से। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में और उदाहरण 1 2 3 4 5। तो 1.1 के उदाहरण 1 2 3 4 एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे एकदम शानदार तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये बिल्डिंग क्यों गिर गई? ये बिल्डिंग देखिए क्या हो गई, गिर गई। गिरी क्यों? क्योंकि इसकी क्या थी, नींव मजबूत नहीं थी। नींव मजबूत नहीं थी। तो नींव की भी को हम क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। नींव को क्या करेंगे, हम मजबूत करेंगे। तो मैथ हमारी क्या है, नींव है। मैथ में हम एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपका करने वाले हैं। तो हमारी बिल्डिंग गिरने वाली नहीं है। हम अपने बिल्डिंग को क्या करेंगे, गिरने नहीं देंगे। इसीलिए आज से ही तैयारी में लग जाइए। तो कुछ बच्चे होते हैं क्या, केवल कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। तो हम इंपॉर्टेंट नहीं, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हर तरीके के क्वेश्चन कराएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, हम एक डाउट ग्रुप बनाएंगे, उससे आप जुड़ जाएगा। उसका लिंक हम क्या करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ से आप क्या कीजिए, उस डाउट ग्रुप से जुड़ जाएगा और वहाँ पर आपको कोई भी डाउट होगा क्लास के बाद, आप क्या कीजिएगा, उस डाउट ग्रुप से जुड़कर क्लास को जो भी डाउट होगा उसको पूछ लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं 2025-26 के लिए यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार बोर्ड के लिए सिलेबस होने वाला गया है। तो सिलेबस होने वाला है हमारा, फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, फिर वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये टोटल कितने हैं, हमारे 14 चैप्टर हैं। तो ये 14 चैप्टर जो हमारे हैं वो क्या हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्या, ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये क्या है, 14 चैप्टर आपके क्या है, ये जो हमारे 14 चैप्टर हैं, ये 14 चैप्टर हैं हमारे किसके लिए हैं, यूपी, एमपी और राजस्थान। आरएस क्या होता है, राजस्थान। और हमारा एक चैप्टर और है, 15वां चैप्टर, जो हमारे बिहार बोर्ड के लिए है, जिसका नाम क्या है, रचनाएं। तो इसको हम करेंगे क्या, एग्जाम के टाइम, जब एग्जाम आपका होने वाला रहेगा तो उससे 1 महीने पहले हम इसको करा देंगे, जिससे आपको क्या हो, ये ताज़ा रहे। तो बिहार बोर्ड वालों के लिए क्या है, हमारा सिर्फ क्या है, हमारा बिहार स्पेशल है, और बाकी सब कुछ पढ़ेंगे हर बोर्ड को लेकर। तो आपका ये बिहार बोर्ड वाले टेंशन मत लीजिएगा, आपको भी ये ध्यान दिया जाएगा। तो आप किसी भी बोर्ड के हैं, तो यूपी, एमपी, राजस्थान में क्या है, 14 चैप्टर हैं, और बिहार में, बिहार बोर्ड के लिए एक, बिहार में क्या है, बिहार बोर्ड में कितने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं। तो बिहार बोर्ड में 15 चैप्टर, बाकी में 14 चैप्टर। तो हम एकदम शानदार तरीके से कराएंगे। और हम जब चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम क्या कराएंगे, आपके लिए MCQ क्वेश्चन भी कराएंगे। MCQ तो आपके 20 MCQ आते हैं। तो हर चैप्टर से
मान के चलिए 30 से 40 MCQ आपको क्या करेंगे चैप्टर समाप्त होने पर करा दिया जाएगा, जिससे आपके MCQ की भी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चलती रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो क्लास को शेयर करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन तो करना चाहेंगे। तो थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा। तो अब जानते हैं वास्तविक संख्या, इस चैप्टर में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की क्या करेंगे, आधारभूत प्रमेय को पढ़ेंगे। उसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, खंड विधि द्वारा क्या करेंगे, LCM और HCF ज्ञात करना सीखेंगे। ज्ञात करना, LCM HCF ज्ञात करना, और सूत्र द्वारा LCM HCF निकालेंगे। सूत्र द्वारा HCF या LCM क्या करेंगे, हम निकालेंगे। ज्ञात करना, तो ये मत सोचिए कि आराम से पढ़ा रहे हैं, तो आराम से पढ़िए एकदम टेंशन फ्री होके, क्योंकि आपको क्या करना है, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो एडवांस लेवल तक। फिर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m का फंडा क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको भी जानेंगे। फिर हम जानेंगे अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, संख्याओं का सत्यापन सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। फिर अगला हमारा है भाषा वाले प्रश्न। भाषा वाले प्रश्नों में क्या करेंगे, हम HCF और LCM निकालेंगे। HCF या LCM निकालना, कि भाषा वाला प्रश्न दे रहा है तो कब HCF निकालेंगे और कब निकालना, कब LCM निकालेंगे और कब HCF निकाला जाता है। और हमारा बिहार बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में एक हमारा है टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, विभाजन प्रमेय। और फिर दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार प्रमेय, दशमलव प्रसार। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग भी पढ़ लेंगे तो नुकसान करने वाला नहीं है, तो आप लोग भी पढ़िए। तो ये सारे कितने टॉपिक हैं, हमारे 6 टॉपिक हैं, सभी में कॉमन है, और बिहार बोर्ड में क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम शानदार तरीके से हम देखने वाले हैं। तो अब आइए देखते हैं संख्याओं का जादू। सबसे पहले संख्याओं के जादू से शुरुआत करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, इसे क्या कहते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारा होता है, आप कमेंट बताइए प्राकृतिक संख्या कौन कौन से होते हैं। उसके बाद होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं जिसे कहते हैं क्या, होल नंबर, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W। फिर हमारा होता है तीसरा पूर्णांक, पूर्णांक जिसे हम कहते हैं क्या, I से प्रदर्शित करते हैं, इंटीजर, I से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारा होता है सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। फिर होता है हमारा, इसे क्या कहते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, सम संख्या। और फिर हमारा होता है सम मतलब क्या, इवन नंबर। फिर होता है हमारा विषम संख्या, विषम संख्याएं, संख्याएं इसे हम क्या कहते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। और फिर हमारा अगला होता है, 5 हो गया, ये 5 हुए ना, हाँ। छठा है हमारा होता है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं,
फिर होता है हमारा छठवां हो गया, सातवां होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अब आइए जानते हैं एक एक करके प्राकृतिक संख्या, जितनी भी गिनती वाली संख्या हैं जिसको हम क्या करते हैं गिनती में लेते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब क्या सारी क्या है प्राकृतिक संख्या, एक से लेकर इनफाइनाइट, 1 2 3 4 डॉट 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 क्या इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती वाली संख्याओं को कहते हैं क्या, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसके बाद पूर्ण संख्या, यदि क्या करें हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिक्स कर दें तो हमारा पूर्ण संख्या बनकर तैयार हो जाएगा। सीधा जानिए, प्राकृतिक संख्या में यदि हम क्या करते हैं जीरो को शामिल करते हैं तो वो संख्या होती है क्या, हमारी पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या जो हमारी पूर्ण संख्या को क्या करेंगे हम माइनस के साथ लिख देते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगी। और ये क्या होती है, दो प्रकार की होती है, धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। तो हमारा ले जाएंगे -3 -2, इनफाइनाइट से क्या माइनस तक जाएंगे, -3 -2 -1 0 0 के बाद क्या हमारा आ जाएगा +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। तो हमारे क्या है, इसे इधर के हम क्या कहेंगे, जीरो से आगे वाले हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे कहलाते हैं निगेटिव इंटीजर, और जीरो से आगे वाले हमारे क्या कहलाते हैं, एक कहलाते हैं क्या पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे ये ऋणात्मक पूर्णांक है, हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं। अब होता है सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं, अब इतना तो जान गए सम संख्या, जो संख्या क्या होती है 2 से कट जाती है उसी को क्या कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 10 12 14 16 18, ये सब क्या 2 से जो कट जाए वो क्या कहलाती है सम संख्या। और जो 2 से ना कटे वो हमारी क्या कहलाती है विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है हमारी विषम संख्याएं हैं। तो ई से इवन, इवन मतलब क्या होगा सम हो गया, ऑड मतलब क्या हो गया विषम हो गया। अब भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं जिनके क्या हो, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी गुणनखंड क्या हो 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। जैसे हमारा भाज्य संख्या मान लेते हैं क्या 4, हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है। तो भाज्य संख्या क्या 4 है, जो 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और खुद 4 से भी कटेगी। मतलब क्या 2 से अधिक क्या होने चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए। तो लिख सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से, इसको थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, जिसके क्या हो 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड जिसके होंगे वो हमारे क्या होंगे अधिक गुणनखंड। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या होगी भाज्य संख्या। तो 4 हो गया, अब फिर हम क्या लेते हैं 6 ले लेते हैं। 6 क्या होगा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ये हमारे क्या इसके कितने गुणनखंड है 2 से अधिक गुणनखंड, इसके कितने गुणनखंड है 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक क्या है गुणनखंड है इसके, गुणनखंड यानी 2 से अधिक क्या है इसके फैक्टर हैं। अब हमारा करा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो क्या हो स्वयं से कटे या 1 से कटे, 1 से कटे या स्वयं से कटे, मतलब किसी भी संख्या से कटना नहीं चाहिए, वही हमारी क्या होती है अभाज्य संख्या। तो 2 हमारी क्या है भाज्य भी है और अभाज्य भी है। तो 2 हमारी क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी 2 ही है। तो 2 क्या होगा 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, या इस पर क्या हो इसके वनली सिर्फ क्या होने चाहिए वनली, ONLY वनली 2 फैक्टर। वनली कितने होने चाहिए 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 हो गया हमारा, फिर 3 हो गया, 3 के भी क्या होंगे 2 ही फैक्टर होंगे, 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। इसके क्या है वनली 2, वनली 2 फैक्टर। फिर हमारा यहीं पर लेते हैं क्या 5, 5 भी क्या होगा 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, यानी वनली 2। सिर्फ क्या होंगे 2 ही फैक्टर जिसके होते हैं वो क्या कहलाता है हमारा अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो 7 हो गए और एक संख्या और हमारी बच गई, 8वां है हमारा परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या। एक संख्या हमारी बच गई, क्या, कौन सी, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो आइए जानते हैं। जिसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो हमारा क्या होता है, ये होता है अंश, ये हमारा क्या ऊपर वाला अंश है, और हमारा नीचे वाला क्या है, हमारा है हर। तो अंश क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और हर भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन Q P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वो ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q ≠ 0, जहां Q क्या का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5/3, ये क्या परिमेय संख्या है, बताइए इसको, पहला परिमेय संख्या है कि नहीं। फिर दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2 हमारी क्या परिमेय संख्या है। फिर हम लेते हैं √7, ये हमारा तीसरा है एग्जाम्पल। तो ये परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या इसमें से है। तो हमारा क्या, देखिए हमारा ऊपर वाला क्या पूर्णांक है, नीचे वाला भी क्या हमारा पूर्णांक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, तो यस। फिर दूसरे में भी क्या करें, इसको हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो मतलब P/Q के रूप में लिख दिए। तो हमारा ऊपर वाला क्या है, पूर्णांक है, नीचे वाला भी क्या हमारा पूर्णांक है, तो इसको भी कह सकते हैं क्या, ये हमारा क्या है, यस। यह हमारी क्या हो गई, जो परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा कड़ी में 7 है, इसको बटे लिख दिए, लेकिन हमारा क्या, ये 7 हमारा पूर्णांक है, इसका मान निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, तो ये हमारा क्या, इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। और नीचे वाला क्या हमारा पूर्णांक है, ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी, दोनों पूर्णांक हो तभी हम कहेंगे क्या है, परिमेय संख्या। इसलिए क्या सकते हैं, इसे कह सकते हैं अपरिमेय संख्या, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा पाई भी क्या होता है, हमारा पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, π/1 ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। यदि यही 22/7 कहते हैं, तो 22/7 ये हमारी क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन π/1 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या। पाई का मान क्या है, हमें निश्चित पता नहीं है, लेकिन हमारा 22/7 क्या है, एक निश्चित वैल्यू है। अतः क्या हमारा 22/7 क्या एक परिमेय संख्या है। तो हमें उम्मीद है अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो संख्याओं का खेल तो समझ में आ ही गया होगा। तो संख्याओं का खेल आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं, कह रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। 2 धनात्मक पूर्णांक, यदि क्या हो, 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हो, जैसे a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं जहां q और r क्या विद्यमान है, तो लिख सकते हैं a = bq + r, जहां r का मान क्या होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, r का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, और b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो r का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, और किससे, r से छोटा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होना चाहिए और r से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए क्या 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हैं। ये हमारा क्या प्रमेय 1.1 है, उसी का यहाँ पर सॉल्यूशन, ये तो छूट गया वहाँ पर नहीं लिख पाए। तो कह रहा 2 धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए क्या C और D हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक क्या C और D हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं क्या C और D का या C अब ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण करेंगे। तो ये हमारा जो क्या है A = BQ + R, इसी का यूज हम करेंगे क्या, इससे ये क्या हमारा एक परिमेय बनकर चला जा रहा है C और D यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, इसलिए हम Q और R ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं चरण, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। करा C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर C और D मान लेते हैं क्या कोई संख्या है, जैसे यहाँ पर क्या
ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर सी और डी दे दिया, तो मान ले क्या ए, इसको ए मान लीजिए और ये बी, तो हमारा ए और बी, तो हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, बी से बड़ा होना चाहिए। तब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं। तो सी बड़ा है तो क्या करेंगे, हम डी से भाग देंगे, डी से भाग देते हैं, तो डी से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, सी बराबर हो जाएगा डी क्यू प्लस आर। मान लीजिए क्या हमारा सी के जवाब, सी और डी मान लीजिए क्या हमारा सी कितना है, हमारा 10 है, और डी हमारा क्या है 8 है, तो यही तो हमारा क्या है, ये हमारा सी है और ये हमारा क्या है, डी है। तो सी यहाँ बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे सी और डी, तो हमारा यहाँ पर सी में क्या करेंगे, हम भाग देंगे 10 में 8 से, तो 8 से हम भाग रहे हैं किस में, 10 में, तो कितना गया 8 एकन्ने 8, एक बार में गया तो यहाँ पर 8 उतर जाएगा, कितना बच गया 2 बच गया, तो ये हमारा क्या होगा आर हो गया। और हमारा क्या है, ये हमारा क्या है डी है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सी है, ये हमारा क्या है क्यू है। तो हमारा यहाँ पर लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर हमारा क्या है बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या सी बराबर डी क्यू प्लस आर। सी का मान कितना है, सी का मान हमारा कितना है 10, सी का मान 10 है, डी का मान हमारा कितना है, डी का मान हमारा कितना है 8, और क्यू का मान कितना है हमारा 1, प्लस आर का मान हमारा कितना है 2, तो हमारा 8 एकन्ने 8 2 10, ये हमारा आ गया। इस प्रकार हम क्या करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, अब दोबारा हमारा क्या होगा डी वाला, ये हमारा क्या होगा डी वाला सी बन जाएगा, 8 हमारा क्या यहाँ आ जाएगा। अब फिर हमारा क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, किस में हम 8 में देंगे, 2 से 8 में भाग देंगे तो 2 चौके 8, एचसीएफ ऐसे ही निकालते हैं ना, तो 2 चौके 8, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा 2 से, तो हमारा क्या होगा ये बीच वाला हमारा 8 यहाँ आ जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा, किससे भाग दे रहे हैं 2 से भाग दे रहे हैं, कितनी बार गया 4 बार गया, प्लस हमारा 0 आ गया, तो हमारा यही वाला जो हमारा बचेगा ये हमारा क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसी तरह से अब आइए यहाँ पर देखते हैं, तो हमारा क्या होगा, तो इतना आ गया। अब इतना सी बराबर डी क्यू प्लस आर, यदि आर बराबर 0 है तो डी पूर्णांक सी और डी का एचसीएफ हो जाएगा, तो हमारा जो डी होगा वो हमारा क्या होगा सी और डी का एचसीएफ हो जाएगा। यदि आर 0 नहीं आया तो डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या करेंगे, पुनः दोबारा वही प्रक्रिया जारी रखेंगे जब तक कि क्या आ जाए हमारा आर का मान 0 न प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार प्राप्त भाजक ही क्या वांछित एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ सी डी बराबर एचसीएफ क्या डी आर होता है, जहाँ एचसीएफ सी डी का अर्थ है कि सी और डी का एचसीएफ। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब आइए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके अब दिखाते हैं अच्छे तरीके से, जिससे आपको क्या हो जाए क्लियर हो जाए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका। तो मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेंगे, क्या एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो नुकसान करने वाला नहीं है, आगे आपको काम आएगा। तो मान लीजिए क्या है, मान लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए और बी, ए और बी दिए रहने पर, दिए रहने पर, ए और बी दिए रहने पर, तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो, ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, अद्वितीय पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या Q तथा R, Q तथा R, Q तथा R इस प्रकार विद्यमान हो, R इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो, विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि A बराबर हमारा हो जाए क्या बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ हमारा क्या है, जहाँ आर का मान क्या होना चाहिए, आर का मान किससे बड़ा होना चाहिए, कितना किससे, आर का मान बड़ा होना चाहिए किससे, 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, या आर का मान क्या होगा हमारा
b से छोटा होगा। तो r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए। यदि क्या हो a ग्रेटर देन b, यानी क्या हो जब a बड़ा हो तब, जब a बड़ा हो तब यहाँ b आएगा। और हमारा जहाँ यहाँ पर क्या q हमारा क्या भागफल है, q का मतलब क्या आ गया हमारा भागफल हो जाएगा। तो अब हमें 7 और 24 का एचसीएफ निकालना है। एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं 7 और 24 का एचसीएफ। 7 और 24 का क्या करना है, का एचसीएफ फाइंड करना है। 7 और 24 का एचसीएफ फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है या निकालना है। 7 और 24 का एचसीएफ निकालने के लिए हम 7 से क्या करेंगे 24 में भाग देते हैं। तो 7 से हम क्या करेंगे 24 में भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, तो 7 से 24 में भाग देंगे तो हमारा 3 बार जाएगा ना, तो 3 बार जाएगा। तो 7 त्रिक 21, हमारा कितना बच गया 3 बच गया। अब हमारा भाग एचसीएफ तो निकालना आता ही होगा। तो 7 से क्या करेंगे हम सबसे बड़ी वाली संख्या में क्या करेंगे सबसे छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं, यदि आपको एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो। अब हमारा 3 बार, अब हमारा क्या है, अब जो जिससे भाग दिए रहते हैं उसको यहाँ पर रखेंगे। तो अब हमारा कितना जाएगा 2 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6, बच गया हमारा कितना 1। अब 1 से जिससे भाग दिए हैं जब तक क्या हो जाए शेषफल 0 ना हो जाए, तो 1/3 3, तो हमारा शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। लास्ट में हमारा क्या होगा शेषफल 0 हो गया, हमारा क्या होगा शेषफल। तो अब यहाँ पर अब देखिए, अब यही पूरा खेल ऐसे करने के बाद अब आपको समझना है। तो हमारा क्या है ए हमारा बड़ा है, तो हमारा क्या होगा पहले तो हमारा ए हो जाएगा, पहले हमारा ए है। 24 हमारा क्या ए है, और हमारा 7 क्या है हमारा बी है। हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा क्या 3 क्या हमारा क्यू है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए हमारा कितना है 24, बी हमारा कितना है, बी हमारा कितना 7, और क्यू का मान हमारा कितना 3, बी क्यू प्लस आर का मान कितना हमारा 3। अब देखिए 7 त्रिक 21 3 24, मतलब ये मिलाते जाइए कि हमारा सही है कि नहीं। अब हमारा कितना होगा, अब ये 7, इसको 7 को क्या करेंगे यहाँ ला देंगे, 7 हमारा क्या होगा बी बन जाएगा। अब 7 में भाग देना किससे 3 से दे रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 3। कितनी बार दिए 2 बार, तो हमारा 2। फिर हमारा कितना रिमाइंडर बच गया 1। अब फिर ये 3 हमारा क्या होगा यहाँ आ जाएगा। अब फिर हमारा किससे भाग दे रहे हैं 1 से दे रहे हैं, कितनी बार गया 3 बार गया, और कितना शेषफल आ गया 0। अब इतना रिमाइंडर आ गया, तो हमारा जो लास्ट में आएगा, जो लास्ट में हमारा क्या है बी आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ निकल कर कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा एचसीएफ 1। ये क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमको क्या करना है, इतना तो हर जगह कहीं भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कॉमन होगा। तो इसको हम बार बार लिखेंगे नहीं, यहाँ से कर लेते हैं क्या कॉपी। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, तो इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो कह रहा 40 52 और 12 576 का एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसका एल्गोरिथम का यूज करके हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले हमने लिख लिया, ये हमारा क्या प्रमेय है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर इस प्रकार विद्यमान है कि जहाँ ये बराबर क्या बी क्यू प्लस आर, जहाँ इतना ये चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसको हल करना है। तो अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो अब आइए इस क्वेश्चन का हम करते हैं क्या सॉल्यूशन। तो हमारा यहाँ पर ए बराबर कितना है, तो हमारा ए बराबर कितना है, ए बराबर हमारा क्या है, यहाँ पर ए बराबर देखिए हमारा ए का मान क्या होना चाहिए हमारा बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे इसमें बड़ा, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में हम देखेंगे बड़ा कौन है 12 576। तो हमारा 12 576 ये हमारा क्या है, हमारा ए बड़ा है। तो ए बराबर हमारा कितना है 12 576 और बी बराबर हमारा कितना है 40 52। तो 12 576 और 40 52 में हम क्या करेंगे अब डिवीजन करेंगे। तो अब 40 52 से हम क्या करेंगे अब 12 576 में भाग देंगे। तो अब यहाँ पर 40 52 से हमें क्या करना है भाग देना है 40 52 से किस में
12 576 में क्या करना हमें भाग देना है। तो अब हमारा भाग जाएगा कितना बार, 4 3 12 यानी 3 बार में जाएगा। तो 3 बार में हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15 को 5 और 0 है तो 3 0 0 यानी 1, 3 चौके 12। अब यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने पर हमारा 0 5 2 5 में से गया 4 यानी 420 आ गया। अब 420 आ गया, अब 420 में क्या करेंगे हम इससे भाग देंगे। अब किससे में भाग देंगे, इसमें जो हमारा जिससे भाग दिए हैं। अब 40 52 में भाग देंगे, 40 52 में। तो हमारा कितनी बार जाएगा, तो हमारा जाएगा 4 9 36 यानी 9 बार लगभग जाएगा। तो देखते हैं 9 बार में होता है कि नहीं। 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 को 8, 9 चौक 36, 1 37। तो हमारा 37 80 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, 2 बच गया। और यहाँ से 15 में 8 गया, कितना बच गया 7। और यहाँ 9 में से 7 गया, कितना हो गया 272। अब 272 में हम क्या, 272 से हम किस में भाग देंगे, 420 में। अब 272 करने 272 एक ही बार जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 272। तो 272 एक बार जाएगा तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और खिसका लेते हैं जिससे एक ही लाइन में आटा दिया जाए। तो अब 272 यहाँ पे 8 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। और 11 में 7 जाएगा, 4 बचेगा। और 3 में से 2 जाएगा यानी 148। अब इसमें भाग देंगे 272 में। तो 148 एक बार में जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 148। तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा 12 में 4 गया, कितना हो गया 124। कितना गया यहाँ पर 7 में से 6 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा हमारा 2, 1 में से 1 जाएगा इतना। 124 में क्या 148 में भाग देंगे तो 124 से करने 124 हमारा कितना हो गया 24 दूना 48, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। अब 24 आ गया, 24 में क्या करेंगे 124 से भाग देंगे। तो 124 में क्या करेंगे हम 24 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 120। और यहाँ पर 4 आ गया और इसमें क्या करेंगे हम 124 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा 6 बार। यानी हमारा यहाँ पर HCF तो क्या गया 4 आ गया, लेकिन कह रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कीजिए। तो हम करेंगे क्या, यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। अब इसको हम उस पर सेटिंग करते हैं। तो हमने सबसे पहले किस में भाग दिया है 12 576 में। तो हमने क्या किया 12 576 में भाग दिया। तो 12 576 में हमने क्या किया भाग दिया है। तो यहाँ पर इसको एक सेकंड, इसको थोड़ा सा तो अब यहाँ पर 12 576 में हम किससे दिए हैं भाग 40 52 से। 40 52 कितनी बार गया है 3 बार। और रिमाइंडर कितना बचा है 420। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा है 420। अब हमारा 40 52 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 40 52 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 40 52 इसको यहाँ ला देंगे। 40 52 से हम क्या किए हैं 40 52 में हम किससे भाग दिए हैं 420 से। 420 से दिए हैं, कितनी बार गया है 9 बार। तो गुणे हमारा हो जाएगा 9 और प्लस कितना आ गया 272। अब हमारा 420 हमारा यहाँ आ जाएगा, 420। बस ऐसे याद रखिए 420 हमारा क्या होगा यहाँ आ जाएगा। और 420 में हम किससे भाग दे रहे हैं 272 से भाग दे रहे हैं। तो 272 से भाग दिए कितनी बार गया एक बार। और हमारा शेषफल बच गया 148। अब फिर हमारा 272 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 272 यहाँ आ जाएगा। किससे भाग दे रहे हैं 272 में 148 से। तो 148 कितनी बार गया एक बार गया प्लस हमारा कितना आ गया 124। फिर हमारा 148 यहाँ आ जाएगा 148 यहाँ आ जाएगा। और किससे भाग दे रहे हैं
24 से भाग दे रहे हैं ना, और कितनी बार, एक बार, प्लस हमारा कितना बच गया, 24 बच गया। अब 124 यहाँ आ जाएगा, 124 यहाँ आ जाएगा। अब किससे भाग दे रहे हैं हम, 24 से दे रहे हैं, कितनी बार दे रहे हैं, 5 बार, और प्लस कितना आ गया, 4। अब 24 है हमारा यहाँ पर, और हम कितनी बार भाग दे रहे हैं, कितनी बार दे रहे हैं, 24 से जा रहा है कितनी बार, 24 में किससे दे रहे हैं, 4 से दे रहे हैं, और कितनी बार दे रहे हैं, 6 बार, और प्लस हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। जब लास्ट में जो हमारा बचेगा बी, वही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, HCF। तो हमारा यहाँ पर HCF कितना आ गया, हमारा HCF आ गया 4। ये हमारा क्या है, आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप HCF निकाल सकते हैं, किसका यूज करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके। तो आइए बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। तो हमारा क्या था, उदाहरण नंबर फर्स्ट था, अब उदाहरण नंबर सेकंड देखते हैं। कर दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। तो आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं। तो हमारा इतना तो हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी है, तो हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इतना लिखेंगे। तो 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ये हमारा क्या हल देखेंगे। अब यहाँ पर अब इसके बाद अब क्या करना है, माना कह रहा है 2q के रूप का होता है, जब 2q कहे तब तो हम क्या करेंगे, b का मान हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो माना b बराबर 2, माना b बराबर क्या है, यहाँ पर 2 है। तो माना b बराबर 2, तो यदि b बराबर, जब क्या 2q 4q दे क्या है, b बराबर 4 भी मान सकते हैं और 2 भी मान सकते हैं। तो 2q+1, तो माना b बराबर 2, तो r का मान क्या आ जाएगा, हमारा r का मान क्या आ जाएगा, b से क्या, r का मान क्या होता है, b से छोटा होता है। तो b से छोटा यानी हमारा r का मान कितना आ जाएगा, 0 और 1, क्या होगा, r का मान b से क्या होगा, 1 कम होगा। तो यहाँ पर हमारा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा r का मान, और हमारा 2 से क्या होगा, हमारा 2 से छोटा होगा। तो अब r बराबर क्या, यदि क्या हो, r बराबर 0, यदि r बराबर क्या हो जाए, यदि r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 हो तो अब आइए हल करते हैं। तो r बराबर 0, तो हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं क्या कर रहा है, कह रहा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम b बराबर 2 मान लेते हैं। तो समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक क्या होता है, 2q+1, यानी हमारा 4, समपूर्णांक क्या है 4, 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो आइए अभी इसको प्रूव करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा a बराबर हो जाएगा, a बराबर होता है क्या, bq+r। तो b का मान कितना हमने 2 माना है, 2, और q प्लस r का मान हमारा क्या 0 माना है। तो हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। तो a बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 2q आ गया, जो कि क्या है 2 से भाज्य है। ये 2 से क्या है, 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। जब ये 2 से भाज्य है अतः यह समपूर्णांक है, अतः यह समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। यह क्या हो जाएगा, हमारा समपूर्णांक हो जाएगा। यदि r बराबर 1 मान लेते हैं, यदि r बराबर क्या हो, 1 हो तो, 1 हो तो, यदि r बराबर क्या हो, 1 हो तो, यदि r बराबर 1 हो तो हमारा a बराबर हो जाएगा कितना, 2q+1 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो हमारा क्या, यह 2 से कटेगा, 2q+1 2 से कटेगा नहीं, तो यह 2 से क्या भाज्य नहीं है, यह 2 से भाज्य नहीं है, यह 2 से क्या भाज्य नहीं है। जब यह 2 से क्या भाज्य नहीं है अतः यह धन विषम पूर्णांक है, अतः कह सकते हैं अतः यह धन विषम पूर्णांक है, यह धन विषम पूर्णांक
अतः क्या यह धन विषम पूर्णांक है। तो यह धन विषम पूर्णांक है। तो हमारा समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि धनात्मक की 2 से, समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि 2 से प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q क्या एक पूर्णांक है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको इतना लिखना है। अब इसके बाद कर दर्शाइए कि प्रत्येक, तो 4q + 1 के रूप का कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि माना b बराबर क्या है, यहाँ 4 है, माना b बराबर 4। तो b बराबर 4 मान लेते हैं, तो हमारा निकल के आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 4q + r, जहाँ r का मान कितना आ जाएगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और किससे क्या हो जाएगा हमारा, 4 से छोटा, यानी r का मान हमारा कितना आ जाएगा, 0 1 2 3। तो r का मान कितना आ जाएगा हमारा, 0 1 2 3 हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं आगे। अब हमारा यहाँ पर यदि क्या हो, पहले यदि r बराबर क्या हो, 0 हो, यदि r बराबर क्या हो, 0, तो यदि r बराबर क्या हो, 0 हम लेते हैं तब, तो यदि क्या हो, r बराबर हमारा 0 हो, तो इसको थोड़ा 3 पार्ट में बांट लेते हैं। तो क्या हो, r बराबर हमारा 0 हो, तो यदि r बराबर 0 हो तो हमारा हो जाएगा a बराबर कितना, 4q + 0, 4q + 0, यानी a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4q। समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 1। तो a बराबर कितना आ गया, 4q आ गया। तो a बराबर 4q, तो 4q हमारा क्या है, 4q 2 से क्या, 2 से भाज्य है, 2 से क्या भाज्य है, अतः यह एक समपूर्णांक है, अतः यह एक समपूर्णांक है, अतः एक क्या, समपूर्णांक है। तो ये हमारा क्या होगा, समपूर्णांक है, अतः ये हमारा क्या होगा, समपूर्णांक। अब r बराबर क्या रख देंगे, r बराबर दूसरा कंडीशन में r बराबर हमारा क्या, 1 रखने पर, अब r बराबर 1 रखने पर, तो हमारा a बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा हमारा 4q + 1। तो 4q + 1 हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा ये समीकरण नंबर 2, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो हमारा 4q + 1 2 से भाज्य नहीं है, 4q + 1 2 से क्या है, भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। 4q + 1 क्या है, 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह एक विषम संख्या है, अतः यह एक विषम संख्या है, अतः यह क्या है, एक विषम संख्या या विषम धनात्मक पूर्णांक है, अतः यह एक विषम धनात्मक, अतः यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो अतः यह एक क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट में r बराबर क्या, हम 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, तो r बराबर क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे तब, तो r बराबर 2 रखने पर हमारा a बराबर हो जाएगा 4q + 2, 4q + 2। तो समीकरण नंबर है हमारा हो जाएगा 3।
अब हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 4q + 2। तो हमारा 4q + 2 4q + 2 2 से क्या 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। जब 4q + 2 क्या 2 से भाज्य है, अतः यह एक समपूर्णांक है, यह एक समपूर्णांक है, अतः यह क्या समपूर्णांक है। अब चौथे पॉइंट में यदि r बराबर क्या हो, यदि r बराबर 3 हो तो, यदि r बराबर क्या रख देंगे 3 रखते हैं तो हमारा a बराबर हो जाएगा 4q + 3। ये समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 4। तो समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा a बराबर 4q + 3 यानी समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 आ गया। तो हमारा a बराबर निकल के आ जाएगा, a बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं 4q + 3 4q + 3 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। 4q + 3 क्या है हमारा 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अतः यह एक क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अतः विषम वाला कौन है, समीकरण 2 और समीकरण 4। तो समीकरण 2 और 4 से, अतः समीकरण 2 व 4 से कह सकते हैं कि प्रत्येक विषम धन पूर्णांक की प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 4q + 1 व 4q + 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप का क्या होता है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल आपने समझ लिया, तो तीसरा भी आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। सेम टू सेम वही चीज़ें दोहराई गई हैं। तो हमें उम्मीद है अब ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं। कह रहा एक मिठाई विक्रेता है, इसके पास क्या है 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। 420 काजू की बर्फी है और 130 क्या है, बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ढेरियाँ बनाना चाहता है। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, न्यूनतम स्थान घेरे। जब न्यूनतम स्थान घेरे तो हमको निकालना क्या, HCF निकालना है। और आप पढ़ क्या रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या करेंगे, HCF निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। तो HCF निकालने के लिए पहले सबसे छोटा सा इसको फार्मूले को लिखते हैं। तो छोटा सा काम करेंगे, इस फार्मूले को हमने क्या किया, लिख लिया। तो हमने लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद को हमारा क्या है, A बराबर हमारा क्या आता है, A बराबर हमारा 420 है और हमारा B बराबर जब न्यूनतम स्थान कर रहा है तो हमें क्या HCF पढ़े हैं तो क्या करेंगे, हमारा B बराबर कितना है, हमारा 130 है, 130 है। A बराबर 420, B बराबर 130, तो 130 से हम क्या करेंगे 420 में भाग देंगे। तो 420 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो हमारा 13 तियाँ 39 यानी 390। फिर हमारा 20 कितना हो जाएगा, हमारा 0 और 12 में से 9 हो जाएगा 3, तो हमारा 30 से भाग देंगे कितना 130 में, तो 4 बार जाएगा, 3 चौके 12, 120। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना हमारा 10। अब 10 में 30 से भाग देंगे, 30 में भाग देंगे तो 10 तिहाई 30। तो अब यहाँ पर कट गया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम यूज कर लेंगे। तो हमारा क्या है, हमारा सबसे पहले कितना आएगा 420 आएगा। तो 420 सबसे बड़ा वाला, और किससे भाग दे रहे हैं 130 से भाग दे रहे हैं, कितनी बार गया 3 बार गया, और शेष कितना बच गया 30 बच गया।
अब 130 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और हमारा किससे भाग दे रहे हैं, 30 से भाग दे रहे हैं। कितनी बार दे रहे हैं, 4 बार। और शेषफल कितना बच गया हमारा, बच गया 10। अब यहाँ पर 30 यहाँ आ जाएगा और किससे भाग दे रहे हैं, 10 से भाग दे रहे हैं। कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब प्लस बच जाएगा हमारा 0। तो हमारा HCF यानी यहाँ पर आ जाएगा कितना, हमारा HCF आ जाएगा कितना, 10। तो हमारा HCF यहाँ कितना आएगा, HCF आएगा 10। तो HCF हमारा 10 आ जाएगा। HCF हमारा कितना आ गया, 10। तो हमारा काला बर्फी की न्यूनतम प्रांत यानी 10-10 बर्फी रखेंगे तो क्या होगा, न्यूनतम स्थान घेरेगा। तो यानी हमें क्या हो जाएगा, 10 बर्फियाँ। तो 10 बर्फियाँ हमारे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपने 4 एग्जाम्पल देखे और बेहतरीन तरीके से आपने क्या देखा, पूरा इंट्रोडक्शन एकदम शानदार तरीके से देखा। तो आपके लिए देखिए कितना प्यारा सा थैंक यू मिल रहा है। तो इस थैंक यू को ध्यान रखिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप जितना ही ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ही ज़्यादा लाइक आएगा, आपको सेकंड वीडियो इसका तुरंत मिलेगा। ये आपने लाइक या शेयर किया, जितना जल्दी लाइक शेयर करेंगे तुरंत आपको क्या होगा, इसके वीडियो नेक्स्ट पार्ट तुरंत मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ एकदम शानदार तरीके से। तब तक के लिए टेक केयर।